हेलो बच्चों, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इसी के चैप्टर 6 की। हमने 5 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 6 में क्या है, मैं यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 6 अध्याय 6 है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। ठीक, इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर प्रश्नों को देखना, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखे तथा सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सी संख्या 7 का गुणज नहीं है। 7 का गुणज 27 है, 7 का गुणज नहीं है, जबकि 84, 56 और 77 क्या है, 7 के गुणज हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में 15 और 25 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है। अर्थात 25 है और 15 का सबसे छोटा गुणज 75 हो जाएगा, क्योंकि 25 का भाग ही 75 में जाएगा, क्योंकि 25 तिया 75 होता है और 15 पौने 75 होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा सी यहाँ पर लिख देते हैं 25 गुणित 3 और 15 गुणित 5। ठीक, इसको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, किसका, 15 का और 25 का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मोनू 2 रुपये के खुले रुपये मांगे, सोनू ने 5 रुपये के खुले रुपये मांगे, किस मूल्य का सिक्का दोनों ओर मिलेगा। अर्थात 1 और 2 रुपये के जो सिक्के हैं दोनों ओर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड बताना है। 24 और 36 का सबसे साझा गुणनखंड हो जाएगा 12, क्योंकि 12 दोनों में आएगा। 12 दूनी 24 होगा, 12 तीन 36 होगा, साथ ही साथ 2 3 4 और 6 भी हो जाएंगे। ठीक, इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 6 और 9 के प्रथम दो साझा गुणनखंड देखना है। 6 और 9 के क्या हो जाएंगे, 18 और 36 के साझा गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, जैसे 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, किस संख्या के गुणज है। तो ये गुणज हो जाएगा किसका, 7 का गुणज ये हो जाएगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, संख्या 4 के प्रथम गुणज लिखना है। तो प्रथम 4 गुणज होंगे, 4 गुणज होंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 8 12 16 20, 4 की दुनिया लिखते हैं, सीधी बात, 4 पंचे 20, 4 दूनी 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 पंचे 20, मतलब 4 के गुणज हो जाएंगे। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बाद देखना है हमें, संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज बताना है। 3 गुणज कौन कौन से, 6 है, 12 है और 18 इसके 3 गुणज हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करना है। यहाँ पर दिया है संख्या 3 और 4 के दो साझा गुणज बताना है। तो 3 और 4 के साझा गुणज, जैसे 3 की दुनिया में क्या आता है, 3 6 9 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 24 आता है, 31 आता है। अब 4 के गुणज में देख लें, 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है, 20 आता है, 28 आता है, 32 आता है, साथ में 12 भी आता है और 24 भी आता है। तो 3 के गुणज में क्या आता है, 12 आता है, 24 आता है, तो इसके साझा गुणज क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या लिखा है, 10 और 15 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन है। 10 की दुनिया में क्या आता है, 10 20 40, यहाँ पर 30 है, 60 और 50 भी है। तो 15 15 30 60 45 और 50, तो इसमें 15 10 और 15 के साझा गुणज में कौन हो जाएगा, 30 और 60 इसका हो जाएगा। आगे देखना, इसी में हमें ये लिख देना, सबसे छोटा साझा गुणज क्या है, 30 हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखना है। संख्या 12 गुणन 1 2 3 4 6 और 12 इसके संख्या 12 की गुणनखंड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, संख्या 24 और 30 के सभी साझा गुणनखंड बताना है। तो 24 के गुणनखंड क्या है, 24 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। और 30 के गुणनखंड की बात करें, 30 के गुणनखंड जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 और 15 है। यहाँ पर 15 और 30 है। तो इनमें क्या करना है, हमें कॉमन बताना है कि दोनों में क्या है। जैसे एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, छः इसमें, छः इसमें, और बाकी और कोई कॉमन नहीं। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 और 6 इसके क्या है, 24 और 30 के साझा गुणनखंड है। आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, संख्या 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखना है। तो 30 और 45 का साझा गुणनखंड, जैसे 30 के गुणनखंड क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 और 30 है। 45 के गुणनखंड की बात करें, 45 के गुणनखंड में जैसे 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 15 आता है और ये आता है आपका 45। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन देखना, तो कॉमन क्या, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, एंड सबसे बड़ा बताना। तो सबसे बड़ा 15 और यहाँ पर भी 15 है। छोटे में तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ, 2, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें, परंतु हमें देखना है क्या है, हमें सबसे बड़ा देखना। तो 15 इसमें और 15 इसमें, तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 12 है, 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या होगा, 12 ही होगा, क्योंकि
12 दूनी 24, 12 3 36, तो क्या होगा 12 इसका कॉमन हो जाएगा, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। आगे देखना है, इसको थ्योरी आगे दी हुई है, ये रही इसकी थ्योरी। यहाँ देखते हैं, जैसे 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। 24 के गुणनखंड की बात करें, 1 2 3 4 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24। 36 के गुणनखंड में 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 12 24 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है, एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो हम लिखेंगे बंदर 4 छलांग लगाता है, तो 4 में हम एक छलांग की लंबाई कितनी है उसकी है 3 मीटर, तो 4 × 3 मतलब 12 मीटर चलेगा। और बिल्ली की 6 छलांग है, तो 6 × 2 मतलब 12 ही चलेगा। अतः बंदर तथा बिल्ली 12 मीटर पर एक साथ कदम मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी तथा 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। सोनू के पास 30 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर के चौकोर रंगीन कागज उपलब्ध हैं। उसे कौन से कार्य के रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए ताकि उसे बिना काटे लगा सके, बताइए हम आप कैसे ज्ञात की जाती है। सोनू को 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर के रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए। इसमें आपको वह कागज के माध्यम से भी ज्ञात कर सकता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ हम देखेंगे, संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं, उनमें से कौन से 3 नीचे दिए गए। जैसे 36 से 36 को हम 2 × 18 के रूप में लिख सकते हैं, 18 को हम 2 × 9 के रूप में लिख सकते हैं, और 9 को हम कैसा लिख सकते हैं 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब 36 का दूसरा पेड़ है, इसको हम 36 को 4 × 9 के रूप में, अर्थात 4 नाम 36 हो जाएगा। फिर 4 को हम 2 × 2 में लिख देंगे, और 9 है 3 × 3 लिख देंगे। अब 36 से 36 को हम क्या करेंगे, 6 × 6 मतलब 36 हो जाए, तो 6 को हम 2 × 3 में तोड़ देंगे, और यहाँ पर 6 को हम 3 × 2 या 2 × 3 में इसको भी तोड़ सकते हैं। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे यहाँ पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 6 और 8 के 100 से छोटे सभी गुणज लिखना है। तो 6 के गुणज लिखना है कि 100 से कम हो। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 6 है, 12 है, 18 है, 24, 6 की दुनिया ही लिख दो, सीधी सी बात है यहाँ तक। तो क्या है, 6 6 12 24 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 और 96। और 8 के गुणज की बात करें तो 8 के गुणज में क्या होगा, 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, 48 है, 56 64 है, 72 है, और 80 है, 88 और 96 इसके गुणज हो जाएंगे। तो हमें 100 से नीचे लिखने थे। अब साझी गुणज की बात करें तो साझा गुणज जो इनमें और इनमें दोनों में मिलते हैं वो साझा गुणज कहलाते हैं। तो साझा गुणज में 24 है, 48 है, 72 और 96 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, ये लिखा है 28 42 तथा 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात करना है। 28 के जो गुणनखंड है, 28 के गुणनखंड हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 4 7 14 और 28। ठीक, उसी प्रकार हम 42 के गुणनखंड की बात करें, 42 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 और 42 है। 56 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, 14 28 और 56 है। तो सबसे बड़ा हमें साझा गुणज बताना, तो सबसे बड़ा साझा गुणज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, 3 × 3 = 9। 9 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, और 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 12, 12 का गुणा करेंगे 2 में तो 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर बने दोनों गुणनखंड पेड़ों की कौन सी संख्या साझा करते हैं। तो साझा संख्याएं 2 और 3 क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। उस बगीचे की लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे बगीचा है, बगीचे की जो संभावित लंबाई व चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 8 है और चौड़ाई क्या है 9 है। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नाम 72 वर्ग मीटर यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। अब ये लंबाई कितनी है 9 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 72 वर्ग मीटर। अब इसी की बात कर लें तो 12 लंबाई हो जाएगी, 6 चौड़ाई हो जाएगी, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये 6 चैप्टर होता है अपना कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।